अहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन करामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौजू है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दोबारा ज़मीन बाबल की तरफ जाना और नमरूद को जहन्नम रसीद करना। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिशकदा नमरूद में डाला गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 40 दिन आतिशकदा नमरूद में रहने के बाद आतिशकदा से बाहर निकले। हज़रत बीबी सायरा से शादी शहर खज़ाइन में हुई। मिस्र के बादशाह ने हज़रत बीबी हाजरा तोहफ़ा शुक्राना में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दी, यानी बीबी सायरा को दी और उन्होंने फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में दी। कन्यान से फ़लस्तीन गया। ये ज़मीन कन्यान मिस्र के बादशाह ने तोहफ़ा दी थी। फ़लस्तीन में बैतुल मक़दस की बुनियाद बहिश्त के पत्थर सखरतुल्लाह से रखी। बैतुल मक़दस सब अम्बिया के लिए किबला बनाया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद फ़लस्तीन में ही पैदा हुई। ये बातें सारी समझा चुकी हूँ। अब मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा हुक्म दिया कि ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़मीन बाबल की तरफ फिर दोबारा लौट जाइए। तमाम लश्कर समेत मेरी तरफ बुलाने की दावत दो। किसको? नमरूद काफर को और उसकी तमाम लश्कर को, यानी नमरूद काफर को लश्कर समेत मेरी तरफ बुलाने की दावत दे दो। नमरूद को कह दो कि वो ये बात कहे, ये कलमा शरीफ नमरूद पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्राहीमु रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और इब्राहीम अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हैं। ये दावत उनको जाके दे दीजिए। नमरूद ने कहा, जब आपने जाके दावत दी, दोबारा वही आतिशकदा जहाँ से आप डाला गया था आग में, तो वहीं फिर अल्लाह ताला ने भेजा, अकेले तशरीफ़ लेके गए। नमरूद ने कहा, ए इब्राहीम तेरे खुदा की ज़रूरत नहीं। वो इतना कुछ देखने के बावजूद अब भी नहीं मान रहा। मैं तो तेरे खुदा की सल्तनत भी छीन सकता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए मलऊन, तू आसमान पे कैसे जाएगा? तू अल्लाह की सल्तनत कैसे छीनेगा? मलऊन बोला, तदबीर करता हूँ। अब उसने तदबीर क्या की? शैतान से उसने इब्लीस से मशवरा किया। इब्लीस ने उसे मशवरा दिया कि 4 गिद्धें, यानी जो गिद्धें होती हैं आसमान पे उड़ती हैं, मुर्दार खाती हैं, उसने कहा कि वो गिद्धें 4 जो हैं वो उनको पाल लो, उनकी परवरिश अच्छी करो। वो जब ज़्यादा यानी मोटी ताज़ी और हो जाएंगी ताकतवर, तो एक ताबूत को बना लेते हैं, लकड़ी के ताबूत को। आसमान की तरफ जहाँ मैं फ्लाई करता हूँ, मैं उड़ता हूँ, जहाँ तक मैं जा सकता हूँ, मैं जाकर अब गोश्त के टुकड़े वहाँ लटका देता हूँ और जो लकड़ी का ताबूत तैयार करवाएंगे उसके अंदर आप और एक साहब को और भी बिठा लेना और जो 4 गिद्धें होंगी उनके पाँव ताबूत के चारों कोनों पे बांध देंगे और गिद्धों को भूखा रखा जाएगा। जब वो भूखी होंगी रात, तो सुबह जब वो ऊपर आसमान की तरफ देखेंगी, गोश्त उनको नज़र आएगा, तो वो एक ही टाइम में चारों उड़ेंगी और आपका ताबूत ऊपर की तरफ उड़ा के ले जाएंगी। आप अपना तीर भी रख लीजिए। तो जब आप वहाँ आसमान पे पहुँच जाओ तो गिद्धों को भूख लगी हुई होगी, वो तेज़गी से जाएंगी, आप वहाँ पहुँच जाओगी। जब नमरूद बादशाह तुम्हें नीचे की तरफ टीले और पहाड़ यकसा नजर आए, अब शैतान उसे मशवरा दे रहा है कि नमरूद बादशाह, जब तुम्हें नीचे की तरफ टीले पहाड़ यकसा नजर आए, तमाम आलम दरिया की तरह नजर आए, तो समझ लेना यही आसमान है और साथ अपने मसाइब को ज़रूर साथ लेके जाना। ऐसा ही हुआ, वो उसने ऐसे ही कर लिया, उड़ान किया, आसमान की तरफ चला गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो लगा तीर चलाने। जब तीर चलाने लगा तो जो मसाइब था उसने कहा, नमरूद बादशाह तो कितना बेवकूफ़ है, कभी अल्लाह को तीर लगता है, ऐसे तीर नहीं अल्लाह ताला को लग सकता। नमरूद को गुस्सा आया, उसने उस आदमी को भी धक्का दे के ताबूत से नीचे गिरा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, उस मुसाहिब को, उस अच्छे इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ले गए। अब नमरूद जो था उसने जो तीर लगाया है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नमरूद, जो तूने तीर मेरी तरफ भेजा है, तू भी मेरी बारगाह से ना उम्मीद ना जा। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसका तीर जो है वो पकड़कर किसी मछली के पीठ पे लगा दे और इसको तीर को वापस इसी की तरफ लौटा दे। वो तीर जब
मछली की पीठ पर लग कर नमरूद के पास आया तो उसको खून लगा हुआ था। नमरूद बड़ा खुश हुआ कि जो मैंने तदबीर सोची थी ये बड़ी कामयाब तदबीर है। अब मैं अपनी मंजिल को पहुंच गया और अस्तगफिरुल्लाह कहने लगा कि मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रब जो है उसे मैंने तीर से मार दिया है और उसकी सल्तनत मैंने छीन ली है। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा जहन रखने वाला था। अब जो शैतान था उसने जो ऊपर गोश्त लटक रहा था उसको ज़मीन की तरफ लटका दिया। अब जो गिद्धें थी उन्होंने गोश्त का पीछा फिर किया, वो ऊपर से नीचे की तरफ ताबूत को ले आए। जब वो ज़मीन पे पहुंचा तो आकर कहने लगा, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तेरे खुदा को अस्तगफिरुल्लाह, मैं तीर से मार आया हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों भाई, ऐसे नहीं हो सकता, आप बदबख्त हो, बेवकूफ़ हो, ऐसे नहीं हो सकता। कहने लगा, ये मेरा तीर देख लो, ये तीर खून से भरा पड़ा है, मैंने तीर लगाया है, ये निशानी पक्की है, अल्लाह का खून जो है उसको लगा हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बदबख्त, तू बड़ी गलती पे है। नमरूद ने कहा, नहीं, मैं गलती पे नहीं हूँ। ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर अगर तूने मेरे साथ जंग करनी है तो अपनी फ़ौज ला। कुरान पाक की सूरा मुदस्सर में 31 आयत मुक़द्दस हम में लिखा हुआ है, अल्लाह ताला फरमा रहा है, वमा यालमु जुनूदा रब्बिका इल्ला हुआ, और आपके रब के लश्करों को इसके सिवा कोई नहीं जानता। यानी अल्लाह ताला के पास जो फ़ौज है ये नमरूद के मुकाबले में कभी हो सकती है कि वो अल्लाह ताला जो है उसकी फ़ौज काम हो? अल्लाह ताला तो बहुत बड़ी फ़ौज रखने वाला, अफवाज रखने वाला है। अल्लाह ताला की उसको पहचान ही नहीं थी बेवकूफ़ को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा ए नमरूद, तू मानता नहीं है तो फिर तू अपनी फ़ौज जमा कर ले। जब तू जमा कर लेगा तो मेरा रब तो वो है जो कुन फ़यकून में तेरी फ़ौज को जमा कर लेगा। नमरूद ने 60 लाख फ़ौज को जमा किया और बमा ज़र्रा पोश तैयार की, सवारी के तैयार की। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले हैं जो दीन का होका देने गए हैं, दीन का पैगाम देने गए हैं और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत और अलूहियत की पहचान कब से करवा रहे हैं। 7 साल की उम्र से शुरू हुए हैं और इस नमरूद को समझ नहीं आ रही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आखिर दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह ताला, ये जो नमरूद बदबख्त है, ये मेरे कहने पर ईमान नहीं लाता। ऐ मेरे खुदा, तेरी मखलूक मच्छर अदना और ज़ईफ़ है, मेरी दुआ है कि तू मच्छरों को ही फ़ौज बनाकर भेज दे जो इनको समेट ले। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ मंजूर फरमाई। कोह काफ में जाकर मच्छरों के सुराखों को खोल दिया गया। फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों ने कोह काफ में जाकर मच्छरों के सुराख को खोल दिया। 60 लाख मच्छरों को अल्लाह तबारक व तआला ने आज़ाद किया, छोड़ दिया कि जाओ, जो ज़र्रा पोश नमरूद की फ़ौज है उनके मुकाबले में चले जाओ। अल्लाह ताला का वो एक एक मच्छर एक एक आदमी के सर पे बैठता गया। 60 लाख ही मच्छर थे और 60 लाख ही ज़र्रा पोश जो थे उनके मुकाबले में आने वाले काफिर थे। एक एक मच्छर काफिर के सर पे बैठता गया, सर के ऊपर बैठकर उसके दिमाग को खाया, उसके दिमाग की हड्डी में ऐसा चुभा कि उनका गोश्त, पोस्त, रगो आंत, खून और हड्डी तक और फिर उनकी सवारी तक वो मच्छर जो थे वो खा गए। यानी उसकी 60 लाख फ़ौज को अल्लाह ताला के छोड़े हुए मच्छरों ने समेट लिया। अब रह गया अकेला नमरूद बादशाह। वो अपने घर गया, अपनी बीवी से कहने लगा, फ़ौज तो सारी मेरी ख़त्म हो गई, सवारियाँ भी ख़त्म हो गई, ये देखिए मेरे कमरे में ये जो मच्छर आया हुआ है, ऐसे ही मच्छर वहाँ थे, ये मच्छर मेरे पीछे आ गया है। अब वो जो मच्छर है वो 60 लाख नहीं, वो 60 लाख से अलहदा एक मच्छर आया। वो मच्छर जो था वो काना भी था, लंगड़ा भी था, लूला भी था, वो माजूर सा था, नक्सदार था। उसने अल्लाह तबारक व तआला से आरजू की, इल्तजा की कि ऐ अल्लाह, मेरी ये इल्तजा है कि नमरूद बादशाह को मारने की ड्यूटी मेरी लगा दे, अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल और मंजूर फरमा ले। ऐसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने उस लंगड़े, लूले, काने मच्छर को भेज दिया। वो नमरूद के पास गया, नमरूद के नाक में से उसके दिमाग की तरफ चला गया। 40 दिन तक उसका दिमाग जो था वो मच्छर खाता रहा। 40 दिन भी और रात भी वो इतनी परेशानी में रहा। दोस्त नौकर उसके सर पे जूते लगाते, कुछ देर के लिए वो मच्छर बैठ जाता। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उसको इतनी तकलीफ़ में देखा कि तुझे अब भी समझ नहीं आ रही, तेरी फ़ौज भी ख़त्म हो गई है, अल्लाह ताला का, अब तो अल्लाह ताला की वहदानियत को तू मान जा, तू खुदा नहीं है, तुझे मानना चाहिए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके पास गए हैं और फरमाने लगे, ए नमरूद, कलमा शरीफ पढ़ ले।
कलमा शरीफ ये था, ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्राहीम रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इब्राहीम अल्लाह ताला के रसूल हैं। बार बार कहते रहे। नमरूद ने कलमा शरीफ नहीं पढ़ा और आप बोलने लगा, तेरे रब की कौन सी निशानी है, तेरे रब की को कौन गवाही दे सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरे घर की चीज़ें, फ़र्श, छतें, अलात, असासल बैत गवाही देगी। हर चीज़ ने वाक़या ही ऐसे ही गवाही दी। नमरूद ने हर चीज़ को खदवा कर आग लगवा दी और ये कलमा शरीफ ना पढ़ा। लेकिन उन चीज़ों से, जो चीज़ें खदवा के बाहर फेंक रहा है और उनको आग लगवा दी है, उन आग लगी चीज़ों से आवाज़ आ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मुल्कुल हक़्क़ुल मुबीन, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो बादशाह और रोशन हक है। व इब्राहीम रसूलु रब्बिल आलमीन, और इब्राहीम तमाम जहानों के पालने वाले के रसूल हैं। अब चीज़ें गवाही दे रही हैं और फिर यही अल्फाज जो मैंने अरबी में बोले हैं, नमरूद के जो कपड़े थे उन कपड़ों ने भी यही गवाही दी, उसके पहने हुए कपड़े जो थे उनमें से भी आवाज़ें आने लगी, लेकिन नमरूद ईमान नहीं लाया। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था जब अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा सताया। तो उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस सुनिए। आपने फरमाया, हशर के दिन हज़रत बलाल अज़ान देंगे, अशहादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहादु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये सुनकर अबू जेल बोलेगा हशर के मैदान में, ये जो अज़ान में लफ्ज़ आते हैं, ये लफ्ज़ हशर के मैदान में अबू जेल सुनकर बोलेगा, मुहम्मद खुदा के रसूल नहीं हैं, उस वक्त भी नहीं मानेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमरूद काफिर और अबू जेल दुनिया में बहुत बड़े काफिर हैं। नमरूद की मौत फिर ऐसे आई कि दोस्तों ने, नौकरों ने ज़ोर से सर पर सोंटे भी लगाए, जूते भी लगाए। आखिर एक सोंटा इतना ज़बरदस्त लगा कि उसके सर पे मारा गया तो उसका सर जो था वो, उसकी हड्डी टूट गई। पहले ही मच्छर बहुत खा चुके थे उसे, जब हड्डी टूट गई तो मच्छर जो था वो बड़ा सेहतमंद, ना वो लूला ना लंगड़ा ना काना, वो अच्छा सेहतमंद खा पी के वो अल्लाह ताला की तरफ उड़ान कर गया। नमरूद जहन्नम रसीद हुआ और क़यामत तक अज़ाब में मुब्तला रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना दीन का जो डंका था वो बजाना शुरू रखा, जारी रखा। इसी तरह लोगों को वो दीन की जो अशायद थे वो करते गए, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अबू ने दीन को फैलाया, यानी दीन इब्राहीम जो था उस दौर में माशाल्लाह तेज़गी से बढ़ने लगा। नाज़रीन अकराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा अभी जारी है। इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त नंबर 7 में अगला लेक्चर आपको दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें पढ़ने की और तुम्हें सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दीन हक़ की पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।